मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, जो हाल सूरत और इंदौर का हुआ है वही हाल अब पूरे देश का होगा, कहीं भी कोई चुनाव नहीं होगा। ध्रुव राठी के इस जुमला का क्या मतलब है उसको समझिए। सूरत के बारे में पहले मैंने बताया था, अब वैसा ही मामला इंदौर में भी हुआ है। यानी सूरत में बीजेपी के उम्मीदवार के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया। वहां की प्रशासन ने बकिया जो उम्मीदवार थे जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था उन सबको अपना नॉमिनेशन वापस लेने पर मजबूर किया गया और इस तरह बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की जीत का ऐलान कर दिया गया कि अनअपोज्ड जीत गए हैं, उनके मुकाबले में कोई नहीं है। लगातार उस पर अभी तक सवाल उठ ही रहा था। इस बीच एक और मामला इंदौर का आ गया है। इंदौर में लड़ाई थी बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी और कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम के बीच। इसी बीच अचानक ये खबर आ जाती है कि कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है, उम्मीदवारी उन्होंने वापस ले ली है और बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के मुकाबले में वहां कोई दूसरा नहीं रहा। बीजेपी उम्मीदवार की यहां भी सीधे सीधे जीत हो जाएगी। जो दूसरे उम्मीदवार है जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर रखा है वो भी या तो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे या उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाएगा और इस तरह इंदौर से भी उनकी जीत पक्की हो जाएगी। अभी सिर्फ 2 फेज का चुनाव हुआ है, कुल 7 चरणों में चुनाव होना है। 2 फेज का चुनाव हुआ है, 5 फेज का चुनाव बाकी है और 2 फेज में 2 जगह बीजेपी ने इस तरह अपनी जीत का फैसला करवा लिया, एक सूरत में, दूसरे इंदौर में। और अब अगले फेज में भी क्या होगा, क्या इसी तरह का मामला होगा, ये बहुत अहम है। लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद बीजेपी और कोई चुनाव नहीं होने देगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐसा ही कहा कि अगर इस मर्तबा बीजेपी जीत जाती है तो आइंदा दिनों में कोई चुनाव नहीं होगा और बीजेपी इस जुमला को, अपोजिशन के इस दावा को सच साबित कर रही है। जिस तरह सूरत में हुआ, जिस तरह इंदौर में हुआ, आइंदा सीटों पर भी, आइंदा दिनों में भी इस तरह किया जा सकता है। सूरत में लगातार बीजेपी की जीत होती रही, इसके बावजूद बीजेपी ने वहां इस तरह की हरकत की। इसी तरह इंदौर में तकरीबन 1980 के बाद से लगातार वहां बीजेपी की जीत होती रही है। सुमित्रा महाजन ने 5-6 मरतबा वहां से जीत हासिल की, बीच में कांग्रेस को कभी मौका नहीं मिला। उसके बाद शंकर लालवानी 2019 में पहली मरतबा उम्मीदवार बने, उनको जीत मिली। इस मरतबा भी शंकर लालवानी की ही जीत के ज़्यादातर इम्कानात थे। इसके बावजूद अक्षय बम को वहां से मजबूर किया गया अपनी उम्मीदवारी वापस लेने पर और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर सवाल बीजेपी से भी है और कांग्रेस से भी। कांग्रेस से सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कांग्रेस ऐसे लोगों को कैसे टिकट दे रही है जो उसकी बात नहीं मान रहे हैं, उसका साथ नहीं दे रहे हैं, बीच चुनाव में ही छोड़कर चले जा रहे हैं। और जगह जगह कांग्रेस को इस तरह के क्राइसिस का सामना है। दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के सीनियर नेता रहे हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। वहां इसने बीच चुनाव में साथ छोड़ दिया है। ऐसा ही मामला कई और जगहों पर हुआ और उधर बीजेपी मजबूर कर रही है लोगों को छोड़ने पर, अपने यहाँ ज्वाइन करने पर, ताकि वोटिंग न हो। बीजेपी टेस्ट कर रही है, ट्राई कर रही है कि क्या लोग बगैर चुनाव के भी मान जाते हैं, किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे। तो आइंदा दिनों में पूरे मुल्क में ऐसा किया जा सकता है। सूरत की सीट हो, इंदौर की सीट हो या कुछ और सीट हो सकती है, वहां पर फिलहाल बीजेपी टेस्ट कर रही है, अवाम के जज्बात को देख रही है, उनके मिजाज को देख रही है कि अगर किसी भी लोकसभा सीट पर हम चुनाव नहीं कराते हैं, अनअपोज किसी की जीत का फैसला करवा देते हैं, तो अवाम को कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, अवाम विरोध करती है, नहीं करती है, एहतजाज होता है या नहीं होता है। अगर इससे समझ में आता है कि अवाम की चुनाव में दिलचस्पी नहीं है, अवाम ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर रही है, आवाम पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हो सकता है कि पूरे मुल्क में भी इसी तरह का माहौल बना दिया जाए, बगैर चुनाव के ही सरकार बनती रहे और इस तरह जमहूरियत और सेकुलरिज्म का खात्मा कर दिया जाए। शायद बीजेपी टेस्ट कर रही है और इसी वजह से ध्रुव राठी ने जुमला लिखा है। सबसे बड़ा सवाल अवाम से है कि आखिर अवाम और जनता कितनी बेहिस है, कितनी बेबस है। जमहूरियत को ख़त्म किया जा रहा है, वोटिंग राइट्स उनसे छीना जा रहा है, उनकी मर्जी के बगैर किसी को उनका एमपी, एमएलए और प्राइम मिनिस्टर मुसल्लत किया जा रहा है। इसकी प्लानिंग हो रही है और जनता सोई हुई है। आखिर क्यों? इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइए।